उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के 55वें जन्मोत्सव के अवसर पर सिद्धार्थनगर में प्रभु राम सनातन धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की जिला इकाई द्वारा एक भव्य लाठी वितरण एवं सनातन चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर से सटे एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में सनातन धर्म, सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण और आत्मरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोरठगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि मानवता, करुणा, त्याग और कर्तव्य बोध का जीवन दर्शन है। सदर विधायक श्यामधनी राही, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष गोविंद माधव, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य सहित कई वक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को सनातन चेतना और राष्ट्र निर्माण के प्रेरणा बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय, सुशील श्रीवास्तव, रमेश कुमार पांडे, तुलसीराम वर्मा, रामचंद्र शुक्ला, रविंद्र नाथ त्रिपाठी, कृपा शंकर त्रिपाठी, साधना श्रीवास्तव, डॉक्टर सीमा मिश्रा, अजय कसोदन, रजनीश उपाध्याय एवं कमलेश दुबे सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक शास्त्र के साथ आत्मरक्षात शस्त्र विषय पर आधारित 101 लाठियों का वितरण रहा। वक्ताओं ने कहा कि आध्यात्मिक चेतना के साथ आत्मबल और सजगता भी बेहद आवश्यक है ताकि समाज हर चुनौती का मजबूती से सामना कर सके। समारोह की अध्यक्षता सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने की, जबकि संचालन राजेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में अनिल विश्वकर्मा, इंदु सिंह, डीपी शुक्ला, देवानंद श्रीवास्तव, सीमा सिंह, सुदीप श्रीवास्तव, भूप नारायण सिंह, डॉक्टर अभय शुक्ला, MP गोस्वामी, संपूर्णानंद बख्शी, अभिषेक पाठक, शुभम श्रीवास्तव, फतेह बहादुर सिंह, संतोष श्रीवास्तव, करण श्रीवास्तव, मुरलीधर अग्रारी, कन्हैया पांडे, सचिन श्रीवास्तव, प्रदीप वर्मा, राणा प्रताप सिंह, प्रमोद सिंह, ओम प्रकाश चौबे, कैलाश नाथ दुबे, रजनेश धर दुबे, सुनील श्रीवास्तव, प्रियंका वर्मा, सुधा त्रिपाठी, सरिता पांडे एवं शर्मिला सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 55वें जन्मोत्सव पर सिद्धार्थनगर में भव्य आयोजन। प्रभु राम सनातन धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट ने वितरित की 101 लाठियां। सनातन धर्म, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण पर हुआ मंथन। इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो 6वीं और 7वीं शताब्दी से जो है चली आ रही परंपरा गुरु गोरक्षनाथ पीठ से शुरू हुआ था। हिंदू हितों की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं। तो आज पूज्य महाराज गोरक्षपीठ आदरणीय आदित्यनाथ जी महाराज योगी जी के द्वारा जो आंदोलन जागरण के लिए किया गया है, हम लोग उनके जन्मोत्सव पर आप अपने यहाँ उपस्थित सभी सनातनी हिंदू भाइयों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की प्रासंगिकता एक दूसरे के दोनों पूरक है, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर लाठी वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इससे हमारे जो यहाँ उपस्थित परिवार हैं उनके घरों में शास्त्र की सुरक्षा के लिए, बहन और बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए एक शस्त्र यहाँ इस मंच से प्रदान किया गया है, जो हमारे विश्व हिंदू महासंघ एवं श्री राम पीठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत किया गया है। और हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यक्रम को, उनके चलाए गए हिंदू एकजुटता कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए समस्त हिंदुओं को एकजुट करेंगे, जात पात का भेद मिटाएंगे और भारत माता की रक्षा के लिए, देश की एकता, अखंडता और हिंदू साम्राज्य, हिंदू राजशाही स्थापित करने के लिए हम लोग एक कार्य कर रहे हैं। सनातनी युवाओं को क्या संदेश है? सनातनी युवाओं को यही संदेश है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने सभी कुल भिल्ल वनवासी आदिवासी जातियों को एकजुट करते हुए तमाम दिव्यास्त्रों से लैस और तमाम पुष्पक विमानों के द्वारा सुसज्जित सेना के रहते हुए रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से हमारे ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अगुवाई में सभी सनातनी हिंदुओं को जात पात का भेद भाव मिटा करके एकजुट करते हुए संपूर्ण भारत में हम लोग हिंदू राजशाही स्थापित करेंगे। प्रभु राम सनातन सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के सोए हुए सनातनियों को जगाने का है और जगाते हुए उन्हें इस तरह से मजबूत बनाने का है कि वह जब भी ज़रूरत हो वह भारत देश समाज सबके लिए शस्त्र और शास्त्र के साथ एक साथ खड़े हैं। हम हनुमान चालीसा, गीता, भागवत की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम शस्त्र के साथ मजबूत हो जाएंगे और अगर कोई आक्रमणकारी बन के आता है, उसको विध्वंस करना चाहता है। सोमनाथ का मंदिर जिस समय आक्रमण हुआ था, गजनी आया था, उसके पास चंद सैनिक थे,
और उससे ज़्यादा हमारे पुजारी थे, कई गुना ज़्यादा पुजारी थे। अगर उनके पास केवल एक एक शस्त्र रहा होता और उनको आक्रमण का प्रतिकार करने की ट्रेनिंग मिली होती तो निश्चित तौर पे गजनी सफल नहीं होता सोमनाथ मंदिर को लूटने का। सोमनाथ मंदिर को 7 बार लूटा गया है, हमारे हर मंदिर को ध्वस्त किया गया है। अभी कल आपने सुना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को बाग देवी का मंदिर घोषित किया। हम कमजोर हो गए, हमने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और शासन सत्ता के लालच में उनके पास जाके सरेंडर कर दिया। उसी का परिणाम है था कि हमारे मंदिर, हमारे शिक्षा के जो केंद्र थे उनको विधर्मियों ने ध्वस्त कर दिया। कोशिश कर रहा हूँ हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य मिलके कि अपने समाज को इतना जागरूक कर दिया जाए कि अगर कोई विधर्मी आपके ऊपर आक्रमण करता है तो इतने जितने ट्रस्ट के सदस्य हैं विदिन 9 मिनट उसके पास जिस पर आक्रमण हुआ है उस परिवार के पास पहुंच जाएंगे और पहुंच के कुछ न करेंगे, लेकिन इतना तो उसकी रक्षा करेंगे कि उसके साथ लगे कि हमारे साथ एक समाज खड़ा है। प्रभु राम सनातन धर्म धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से यह कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया था। भगवान श्री राम के आदर्शों को लेकर के भारत के अंदर सनातन का जो सतत प्रवाह चल रहा है, इसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के इस प्रकार के जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं। उसी क्रम में इस ट्रस्ट के द्वारा भी भगवान राम के उद्देश्यों और उनके चरित्र को लेकर के आज श्रीमान अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के 55वें जन्मदिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिस प्रकार से भगवान राम ने पूरे समाज को एकत्रित करने का काम किया था, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी सनातन के धर्म के और जो मूल्य हैं उनको लेकर के एक आदर्श राम राज्य की स्थापना का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार के विचारों का प्रवाह पूरे समाज के अंदर हो, इस उद्देश्य के आधार पर यह कार्यक्रम किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, वह विचार उनके अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से भारत का जो गौरव है, सनातन का गौरव है, वो और आगे बढ़ेगा। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं, जैसे भगवान ने पूरे समाज को, सभी वर्गों को एक साथ एकत्र करने का काम किया, आज योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास के आधार पर काम कर रहे हैं। समाज में भी हमको स्वयं अपने अपने स्थान पर एक उसी भगवान राम के आदर्श के आधार पर संपूर्ण समाज के अंदर एक विश्वास पैदा करना होगा कि हम सब एक हैं।